मैं हूं ज्योति मिश्रा। बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में आधी रात अतिक्रमण हटाने पर जमकर बवाल हुआ। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जबरदस्त बवाल देखा गया। आपको बता दें, अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर अटैक कर दिया गया। फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने गई टीम पर कुछ उपद्रवियों ने पत्थर बरसाए। तो दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस की टीम फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान यहां पर लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। बवाल भड़क गया। सैकड़ों की संख्या में उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई और उपद्रवियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग भी तोड़ दी और जमकर पत्थर बरसाए। देश की राजधानी दिल्ली से आधी रात बवाल की खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास जबरदस्त बवाल हुआ है और देर रात अतिक्रमण हटाने गई दिल्ली पुलिस पर ही यहाँ के लोगों ने फायरिंग कर दी, पत्थरबाजी कर दी। और तुर्कमान गेट के पास आप ये तस्वीरें देखिए, कैसे तमाम बुलडोजर पहुंचे हैं। अतिक्रमण हटाने का काम जारी है और इस बीच बवाल शुरू हो जाता है। जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, जिरारी भाई वाह मेरा शेरो, वो भाग गया। जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, जिरारी भाई वाह मेरा शेरो, वो भाग गया। जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, जिरारी भाई वाह मेरा शेरो, वो भाग गया। जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, जिरारी भाई वाह मेरा शेरो, वो भाग गया। जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, जिरारी भाई वाह मेरा शेरो, वो भाग गया। जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, जिरारी भाई वाह मेरा शेरो, वो भाग गया। जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, जिरारी भाई वाह वो भाग गया। जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, जिरारी भाई वाह मेरा शेरो, वो भाग गया। जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं। छत पर से लिए गए इस वीडियो में आप देख पाएंगे, जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी उत्साह बढ़ाते नजर आ रहे हैं। बहरहाल दिल्ली बवाल से जुड़ी जो दूसरी बड़ी खबर है, पुलिस फोर्स ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले दागे। पत्थरबाजों पर पुलिस की टीम ने लाठीचार्ज किया। पुलिस कर्मियों ने उपद्रवियों को गली में दौड़ाया। बवाल भड़का तो दिल्ली पुलिस की टीम भी एक्शन में आई और उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। साथ ही इस दौरान पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज भी किया। पुलिस के इस एक्शन के बाद उपद्रवी यहां मौजूद गलियों में, मोहल्लों में दौड़ते नजर आए। तो ये मिडनाइट बवाल समझने के लिए हमारे संवाददाता मोहित ओम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, पूरा मामला विस्तार से समझाइए। ज्योति, देखिए, फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण हो रखा था और इसको लेके लगातार एमसीडी की टीम जो है वो अपना सर्वे कर रही थी। एमसीडी की टीम ने पिछले कुछ महीने पहले इसके एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर नोटिस चिपकाया गया था और बताया गया था कि कितना इलाका यहाँ का जो है वो अतिक्रमण किया हुआ है, गैरकानूनी रूप से वहां पर निर्माण किए गए हैं। फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर एक बारात घर है, उसके अलावा कई दुकानें हैं, जिन दुकानों को हटाने के लिए लगातार जो है एमसीडी की टीम ने सर्वे किया थे। नोटिस चस्पा करने के बाद एक डेट दी गई थी, जिसके बाद फैज-ए-इलाही मस्जिद का जो स्टाफ है या क्या जो उनके जो लोग हैं वो कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने भी वहां से उनको कोई राहत नहीं दी। जिसके बाद ये ऑर्डर आया कि वहां पे अतिक्रमण हटाया जाएगा और इसको लेके दिल्ली पुलिस लगातार जो अमन कमेटी है उससे बात कर रही थी। मल्टीपल टाइम जो है वो मीटिंग्स की गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से। ये बोला गया था कि अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई भी उपद्रवी उपद्रव करता हुआ नजर ना आए, और ये बात जो है अमन कमेटी की तरफ से इंश्योर की गई थी, कोई भी उपद्रव नहीं होगा। लेकिन बीती रात जब पुलिस की टीम यहाँ पहुंची, एमसीडी की टीम यहाँ पहुंची है, तो यहाँ
यहाँ पर एक बड़ा बवाल देखने को मिला है, जहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने पुलिस की टीम के ऊपर भारी पथराव किया है, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। और यहाँ पर करीब 30 बुलडोजर आए थे, जो एमसीडी के बुलडोजर थे, उनको यहाँ पे अतिक्रमण हटाना था। जैसे ही वो एमसीडी की टीम यहाँ पहुंचती है, अपना काम शुरू करने की कोशिश करती है, उसी दौरान अचानक से एक मॉब आता है और पुलिस और एमसीडी की टीम के ऊपर पथराव करता है। लेकिन पुलिस पहले से सतर्क थी, पुलिस को पता था ये संवेदनशील इलाका है, मिक्स पॉपुलेशन का इलाका है, यहाँ पे इस तरीके का बवाल हो सकता है, इसलिए पुलिस ने पहले से ही एक ट्रैफिक एडवाइजरी दी थी कि इस इलाके से लोग ट्रैफिक को अवॉइड करें और यहाँ पर ना आए। जिस वक्त डेमोन्स्ट्रेशन होगा बकायदा टाइम दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से पूरा बवाल हुआ है उसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और पुलिस ने यहाँ पर लोगों को अंदर खदेड़ा है और उसके बाद वहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। जी ज्योति। बिल्कुल, और जिस तरीके की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया, इसकी उम्मीद भी दिल्ली पुलिस द्वारा की गई होगी या नहीं, बहरहाल दिल्ली पुलिस को अनुमान जरूर था कि बवाल बढ़ सकता है और मोहित भी जो जानकारी दे रहे हैं। अब मोहित, यहाँ का जो इलाका है वो आपसे समझना चाहेंगे, जो मस्जिद है उसके आसपास किस तरह का ये अतिक्रमण था, कितने एरिया में ये फैला हुआ था, जिसको हटाने जब दिल्ली पुलिस पहुंची तो बवाल इतना ज्यादा बढ़ जाता है, वो भी तब जब आप बता रहे हैं कि अमन कमेटी से कई बार बात हो चुकी थी। आप बिल्कुल देखिए, अगर फैज इलाही मस्जिद पे हम आमतौर पे जाएंगे या अब सुबह या शाम के वक्त जाएंगे तो वहां पे आपको सड़क काफी चौड़ी नजर आएगी, मतलब वहां से ट्रैफिक आराम से आ जा सकता है। लेकिन जैसे ही दिन चढ़ता है वहां पे भीड़ होने इकट्ठी हो जाती है और भीड़ उस अतिक्रमण की वजह से होती है, क्योंकि वहां पे कई इस तरीके की दुकानें लगी हुई हैं और एक बड़ा बारात घर जो है वो गैरकानूनी रूप से वहां बनाया गया, जिसको लेकर लगातार एमसीडी की टीम जो है वो यहाँ पे नोटिस चस्पा कर रही थी। और एमसीडी के खिलाफ जो फैज इलाही मस्जिद का स्टाफ है या लोकल से वो हाईकोर्ट भी गए थे, हाईकोर्ट से उनको झटका लगा और हाईकोर्ट ने बोला है कि अतिक्रमण हटाने के काम में किसी तरीके का कोई भी अवरोध पैदा नहीं होगा और एमसीडी को आदेश भी दिया गया है। जिसके बाद एक तारीख तय की गई थी कि 7 तारीख को यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी टीम पहुंचेगी। लेकिन बीती रात में जिस तरीके से पूरा बवाल सामने आया, इसको लेकर दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं उम्मीद, ये एक अनुमान था कि यहाँ पर इस तरीके का बवाल हो सकता है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में यहाँ पे जवानों की तैनाती कर रखी थी। न सिर्फ लोकल स्टाफ बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की मल्टीपल टीम जो है वो यहाँ पे खड़ी की गई थी। और जैसे ही एक मॉब आता है, पथराव करता है, उसके बाद दिल्ली पुलिस भी एक्शन लेती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस ने लगातार सतर्क किया, माइक की मदद से लोगों को बोला कि जो लोग ये पथराव कर रहे हैं वो अंदर की तरफ चले जाएं और इस तरीके की हरकतें ना करें, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस अमन कमेटी से मीटिंग कर रही थी, अपनी तरह लोकल इनपुट उन्होंने अपना अरेंज कर रखा था। ड्रोन्स की मदद से लगातार देखा जा रहा था कि ऐसे कोई उपद्रवी ना हो जो छतों के आसपास पत्थर इकट्ठा कर रहे हो। तो कई तरीके से दिल्ली पुलिस सतर्कता बरतते हुए चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा बवाल देखने को मिला बीती रात। हालांकि ये बवाल कुछ देर के लिए हुआ, लेकिन जिस तरीके से वीडियो सामने आ रही है वो अपने में बेहद हैरान करने वाली है। अगर आप उस इलाके के पास ही मौजूद हैं मोहित, क्योंकि दिल्ली में देखिए सर्दियों का भी वक्त है और इतनी सुबह भी हम देख रहे हैं बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, हालात कितनी देर के लिए यहाँ तनावपूर्ण रहे और अब क्या स्थिति कंट्रोल में है? आज दिन भर भी ऐसे संवेदनशील इलाके में हालात बिगड़ने की उम्मीद जता रही है दिल्ली पुलिस। मोहित, मैं आऊंगी आपके पास दोबारा, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें हम दिखा दें। आप देखिए, दर्शकों को बड़ी स्क्रीन पर हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जब बवाल हुआ तो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद जो सड़क है इसमें समुदाय विशेष के लोग उतर आए और छत की बालकनी पर से जो लोग वीडियो शूट कर रहे हैं वो भी प्रोत्साहन बढ़ाते नजर आ रहे हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम हो रहा है और पत्थर बरसा रहे हैं ये लोग। आप देखेंगे कि बैरिकेड के उस पार दिल्ली पुलिस के वैन्स हैं और तमाम पुलिसकर्मी हैं। हालांकि इसके बाद दिल्ली पुलिस ने खुद मोर्चा संभाला, दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और दिल्ली पुलिस ने इसके बाद यहाँ पर लोगों को लाठीचार्ज कर खदेड़ा। यहाँ पास ही के मौजूद गली में लोग भागकर अपनी जान बचाते नजर आए। बहरहाल तुर्कमान गेट के पास की तस्वीरें आप देखेंगे तो अनुमान लगाएंगे कि किस तरीके से मिडनाइट बवाल यहाँ पर देखने को मिला, सिर्फ इसलिए कि दिल्ली पुलिस आदेशानुसार अतिक्रमण हटाने गई थी। वो अतिक्रमण जिस पर हाईकोर्ट का भी ठप्पा लगा था और कोई राहत यहाँ पर कोर्ट की तरफ से भी नहीं मिली गई थी। बहरहाल पूरे मुस्तैदी के साथ दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की, लेकिन इसके बावजूद किस तरीके से बवाल भड़का ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल देर रात दिल्ली पुलिस की टीम बुलडोजरों के साथ अवैध अतिक्रमण को जमींदोज करने पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान बवाल शुरू हो गया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर धावा बोल दिया और जमकर पत्थरबाजी की। पुलिस की बैरिकेडिंग को भी पत्थरबाजों ने तोड़ दिया, लेकिन फिर पुलिस के एक्शन के आगे इन उपद्रवियों के हौसले पस्त पड़ गए।
मोहित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सुबह सुबह इस पूरी घटना पर तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहित, जो सवाल इससे पहले मैंने आपसे पूछा था, अगर आसपास के इलाके की व्यवस्था और हालात आप हमें दिखा पाएं कि सुबह के 6 बज रहे हैं, हालात सामान्य हो पाए, और क्या पुलिस अनुमान लगा रही है कि अभी भी आज भी हालात बिगड़ सकते हैं? अक्सर देखा गया है कि बार बार यहाँ पर हंगामे भड़कते आए। बिल्कुल जी, देखिए पुलिस को पूरा अनुमान है इस बात का, और पुलिस पूरी तरह सतर्क भी है कि यहाँ पर दोबारा से सर का बवाल हो सकता है। लेकिन पुलिस का कहना है कि हमारा लोकल इनपुट पूरी तरीके से काम कर रहा है, अब लोगों को वहां पर इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस फोर्सेज जो है वो अंदर की तरफ पहुंच चुकी है, और पुलिस ने जिस तरीके से रात में हालात को कंट्रोल किया है, उसके बाद अतिक्रमण हटाने का वहां काम चल रहा है। मैं जो जगह है वहां से महज कुछ 500 मीटर या कहें 300-400 मीटर की दूरी पे ही हूँ। यहाँ से एकदम ठीक सामने ही फैज इलाही मस्जिद है, लेकिन चारों तरफ बैरिकेड किए गए हैं। अभी यहाँ पे किसी की एंट्री अलाउ नहीं की है। ना सिर्फ ये रंजीत सिंह फ्लाईओवर की तरफ से जाने वाला रास्ता है, उसके अलावा अगर बात करें दिल्ली गेट, कमला मार्केट, तो सभी तरफ से एंट्री जो है वो फैज इलाही की तरफ जाने वाली कहीं या तुर्कमान गेट, रामलीला ग्राउंड की तरफ जाने वाली एंट्रीज को अभी पुलिस ने ट्रैफिक के लिहाज से बंद किया हुआ है। इसके लिए इसके मद्देनजर कई लोगों को परेशानी भी हो रही है, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाने वाले जो लोग हैं, जो सुबह की ट्रेन पकड़ने वाले लोग हैं, उनको इस ट्रैफिक की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि आम तौर पर जो ट्रैफिक खुला होता है, जो सड़कें खुली होती हैं, उनको अभी बंद किया गया है। लेकिन पुलिस बल को इस वक्त जहां पे तैनाती की गई है और जगह जगह पर इसी तरीके की फोर्स जो है वो देखने के लिए मिल रही है। चारों तरफ जो सड़कें हैं उनको बंद किया गया है, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें हालात पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है और किसी तरीके का उपद्रव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुलिस के आला अधिकारी सामने आए हैं, उनका कहना है कि स्थिति को कंट्रोल किया गया है, लोकल इनपुट हमारा काम कर रहा है। लगातार जो अमेन कमेटी से हमारी बात हो रही थी, उन लोगों को दोबारा इकट्ठा किया गया, उनको समझाया गया है कि ये कोर्ट का आदेश है, उस कोर्ट के आदेश की अवहेलना ना की जाए। अगर इस तरीके से दोबारा उपद्रव होता है तो एक बड़ा एक्शन पुलिस लेती हुई नजर आएगी। लेकिन सवाल बार बार ये भी उठता है मोहित, जब जब पुलिस इस तरीके के कोई कानूनी काम करने जाती है तो अक्सर इस तरीके से बवाल के हालात पैदा हो जाते हैं। पत्थरबाज हमेशा तैयार कैसे नजर आते हैं? क्या प्रायोजित ये पूरे इंसिडेंट्स होते हैं? क्या पहले से इन लोगों का अनुमान था कि ऐसा कुछ होना है और इसकी तैयारी कर बैठे थे? बिल्कुल, देखिए जो आसपास की पॉपुलेशन है फैज इलाही मस्जिद की, उसको ये बिल्कुल पता था कि यहाँ पे अतिक्रमण को हटाया जाएगा, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार ये कवायद चल रही है। एमसीडी की टीम जब वहां पहुंचती सर्वे करने के लिए, उनको भी वहां पे रोका जाता था, लेकिन उनको ये पता जरूर था कि कोर्ट में उनको जब झटका लगेगा तो उसके बाद प्रशासन किसी भी सूरत में यहाँ पे नहीं रुकेगा। जो अतिक्रमण को हटाने का काम है उसको पूरी जोर शोर के साथ किया जाएगा, और यही जो संदेश है वो दिल्ली पुलिस ने लोगों तक पहुंचा दिया था कि यहाँ पर एमसीडी की टीम 7 तारीख को आएगी। उससे उस वक्त यहाँ पे किसी तरीके का बवाल नहीं होना चाहिए। लगातार ग्राउंड पे इस बात को लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से कल रात को बवाल हुआ, इसका अनुमान दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं जरूर था कि लोग तलाक समझाने के बावजूद ये लोग मानेंगे नहीं और एक प्रायोजित भीड़ लेकर यहाँ पहुंचेंगे और पुलिस के ऊपर कोई बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही हुआ। रात को करीब 1 बजे के आसपास का वक्त था जब एमसीडी के बुलडोजर यहाँ पहुंचने शुरू हुए। उस दौरान यहाँ के लोग इकट्ठे हुए और पुलिस के ऊपर पथराव किया। पुलिस ने भी पहले लोगों को समझाया, माइक के जरिए लोगों को बोला कि जो भीड़ इकट्ठी होकर कोई इस तरफ आ रही है वो वापस अपने घरों की तरफ लौट जाए, लेकिन जब लोग नहीं लौटे, पुलिस के पथराव करा, पुलिस को थोड़ा पीछे हटना पड़ा, लेकिन पुलिस ने बाद में आंसू गैस के गोले छोड़े और सभी उपद्रवियों को जो है वो घरों तक पहुंचाया। अब पुलिस का कहना है कि इस मामले में एक बड़ी जांच बिठाई जाएगी। वीडियो फुटेज जो है पुलिस ने कलेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल फुटेज जो है उनके पास आए हैं, उनके अपने कैमरा से, सीसीटीवी फुटेज से, मोबाइल फुटेज जो आए हैं, इन सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जिन लोगों ने बवाल किया उनके खिलाफ सख्त एक्शन जरूर लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस पहले से इस बात को लेकर सतर्क थी और पुलिस लगातार लोगों को समझा रही थी। लगातार अलग अलग जो कमेटीज हैं उनसे मीटिंग कर रही थी और ये बोला जा रहा था कि किसी तरीके का उपद्रव नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके का उपद्रव हुआ है वो अपने आप में कहीं ना कहीं जरूर सवाल खड़े करता है कि क्या पूरा प्रायोजित भीड़ थी, इस भीड़ को उकसाने वाला कौन है। उन लोगों तक भी पुलिस जल्द पहुंचेगी। बिल्कुल मोहित, समुदाय में होने का ये लोग फायदा उठाते हैं, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, इस बात का ये लोग फायदा उठाते हैं। लेकिन जब जब ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, विशेष तौर पर राजधानी दिल्ली में, किसी को बख्शा नहीं गया, कार्रवाई जरूर होती है। दिल्ली पुलिस ने हालात कंट्रोल में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे, लाठीचार्ज भी किया। लेकिन अब सवाल यही है कि जैसे आपने कहा, वीडियो फुटेजेस एनालाइज किया जा रहा है, भीड़ कितनी बड़ी तादाद में थी मोहित, कितने लोग यहाँ पर थे? क्योंकि एक एक कर अब कहीं ना कहीं इस भीड़ को भी पहचानने की कोशिश जरूर की जाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फुटेजेस सामने आए हैं, मोबाइल फुटेजेस सामने आ रहे हैं, कैमरेज के अलग अलग एंगल से फुटेज आ रहे हैं, उसमें पता लग रहा है कि सैकड़ों के
संख्या में जो लोग थे वो इकट्ठे हुए थे, लेकिन इन सभी लोगों को किसने यहाँ पे इकट्ठा किया, किसके कहने पर यहाँ पर आए, किसने इनको उकसाया और कौन यहाँ पे जो है वो पत्थर लेके इन लोगों को यहाँ भेजता है, इन सब अब जो एंगल्स की जांच होगी और हर उस शख्स तक पुलिस पहुंचेगी जिसने इस भीड़ को उकसाया है और जिसके कहने पे ये पूरा बवाल हुआ है। अगर फैज अलाई मस्जिद की बात करें तो ज्योति आपको याद होगा कि जब दिल्ली लाल किले का ब्लास्ट हुआ था, जो उसका मास्टरमाइंड था, जो फिदाइन था, जिसने हमला किया था, वो डॉक्टर उमर इसी मस्जिद में आके रुका था और यहाँ पर उसने कुछ देर बिताई थी। जब वो लाल किला पार्किंग पहुंचा था गाड़ी लेकर, उससे पहले वो इसी फैज अलाई मस्जिद में आया था और यहाँ पर उसने अपनी इबादत करके वो बाहर की तरफ निकला था। उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो टाइम्स नाउ भारत ने सबसे पहले दिखाया था किस तरीके से वो यहाँ से जा रहा है। इस घटना से जुड़े तमाम सवाल अब जो है वो उठना जरूरी हो गए हैं। मोहित बने रहिएगा मेरे साथ, लेकिन इस बीच बड़े स्क्रीन पर एक बार हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देर रात जब दुनिया सो रही थी तब दिल्ली के लोग यहाँ एक बार फिर दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे थे। इस समुदाय विशेष यहाँ पर संवेदनशील इलाके में पुलिस पहुंची थी अतिक्रमण हटाने। ये भीड़ है और भीड़ का चेहरा देखिए, कैसे इन लोग पत्थर उठा उठा कर फेंक रहे हैं बैरिकेड के पास से। देखिए और किस तरीके से आप देखेंगे सफेद शर्ट वाला ये शख्स हो या फिर आगे के लोग हो, तमाम पत्थर उठा उठाकर बैरिकेड के उस पार मौजूद पुलिस की गाड़ी पर, पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं, हमला कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि पुलिस यहाँ पर कानूनी कार्रवाई करने गई थी। पुलिस यहाँ पर मस्जिद के पास मौजूद अतिक्रमण हटाने गई थी। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें पुलिस चिल्ला रही है एक तरफ से चार्ज चार्ज, और जिस तरीके से पुलिस ने मॉब की तरफ चार्ज किया उसके हालात अब देखिए। पुलिस यहाँ पर पूरे प्रोटेक्शन शील्ड के साथ मौजूद है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं जैसे स्थिति बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, उसके लिए लाठियां बरसाई जाएंगी, आंसू गैस के गोले एक तरफ से दागे जा रहे हैं। ये राजधानी दिल्ली में देर रात के हालात हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बवाल मचा। और आधी रात इस बवाल के बाद फिलहाल सुबह सुबह हालात जो है वो अभी सामान्य है, लेकिन पूरी रात तनावपूर्ण हालात रहे। लोगों ने आज जमकर पुलिस पर ही पत्थर फेंकने की कोशिश की, पत्थरबाजी की और हमला किया। बड़ी खबर इस बीच की, दिल्ली बवाल से ही जुड़ी हुई इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। भीषण बवाल के बीच अतिक्रमण को ढहा दिया गया है। 17 बुलडोजरों ने यहां अतिक्रमण को हटाया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही तो लोगों के मंसूबे पे पानी फिर गया। चाहे जितनी तैयारी पहले से की गई हो कि एमसीडी को यहां पर पहुंचने नहीं देना है, दिल्ली पुलिस को यहां पर अतिक्रमण हटाने नहीं देना है, उसके बावजूद हंगामा हुआ। पुलिस ने लोगों को कंट्रोल में करते हुए 17 बुलडोजरों की मदद से अतिक्रमण को फाइनली ढहा दिया है। तुर्कमान गेट के पास मौजूद मस्जिद से यह अतिक्रमण जो है वो हटाया गया। इस बड़ी खबर पर टाइम्स नाउ नव भारत की नजर बनी हुई है। आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद भी।